हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोपा कोर्स के बारे में। वो बच्चे जिन्होंने कोपा ट्रेड का कोर्स किया हुआ है या करना चाहते हैं तो वो किस तरह कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। ये जो कोपा ट्रेड का कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद ईज़िली आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कनाडा है ना, वो पेपरलेस कंट्री है। वहाँ पर सारा जो काम है वो पेपर के ऊपर नहीं बल्कि कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है। आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने इंटरव्यू देनी है, तो वो सारी कंप्यूटर के थ्रू ही की जाती है। अगर आपके पास अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इजीली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो आप कैसे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, कैसे कोपा वाले स्टूडेंट कनाडा जाकर अपना अच्छा स्कोप ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि स्टूडेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट कनाडा जाना चाहता है उसकी जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उम्र आपकी कम से कम 18 साल होनी ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको या तो आइलेट्स जर्नल करके जाना पड़ेगा या फिर आइलेट्स एकेडमिक पास करनी होगी। तो आपको पढ़ने की आदत होना ज़रूरी है। बच्चे ने कम से कम +2 पास की होनी ज़रूरी है। और +2 पास करने के बाद अगर आप स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आपकी जो भी आपने लास्ट स्टडी की है उसमें आपके 65% मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको आइलेट्स एकेडमिक पास करनी पड़ेगी और उसमें आपके अच्छे बैंड होना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे बैंड ले सकते हैं और लास्ट स्टडी में आपके 65% नंबर हैं तो ईज़िली आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है, अगर आप आईटी पास की हुई है आपने, और आईटी पास करने के बाद आपने आइलेट्स जर्नल करनी है। आइलेट्स जर्नल आप करते हैं तो उसमें भी आपको ईच मॉड्यूल में कम से कम 5 बैंड लेने हैं। और उसके साथ आपके पास 1 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पेड वर्क एक्सपीरियंस का मीनिंग ये है कि आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस आप शो करोगे, वहाँ पर जो भी आपको सैलरी मिली होगी वो सैलरी आपके अकाउंट में आती हो और उसका प्रूफ आपके पास हो। वहाँ पर आपकी सैलरी मैंने नहीं कहती कि आपने कितनी सैलरी ली है। सैलरी आपकी 2000, 5000, 10,000 जितनी भी है, लेकिन वो आपके अकाउंट में हो और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसको बोलते हैं पेड वर्क एक्सपीरियंस। वो आपके पास 1 साल का होना ज़रूरी है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी होनी चाहिए आपकी, वो चाहे आपके फादर के नाम पे भरी हो, लेकिन जो भी बच्चे ने कनाडा जाकर सेटल होना है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी होना ज़रूरी है। आप मेडिकली फ़िट हों, आपके पास पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर आप से सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ईज़िली आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अब नेक्स्ट मंथ एडमिशन स्टार्ट हो रही हैं आईटी की। जिन बच्चों ने कोपा का कोर्स करना है तो वो हमारे ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं और आईटी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, हमारे ऑफिस का एड्रेस है C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट, पटियाला। हमारे ऑफिस में आकर आप बात कर सकते हैं और आईटी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी आईटी का एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट, पटियाला। और अगर आप नहीं आ सकते, पटियाला से बाहर से हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।